फाइनली हम आपके साथ हैं एक नए चैप्टर के साथ में, इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर रहेगा। इसका मोस्ट ऑफ द पोर्शन हमने क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, इसलिए हमें एक सिंपल और इजी चैप्टर लगेगा। अगर ध्यान से सुनेंगे तो इसे ज्यादा पढ़ने की, रिवाइज करने की, रटने की, क्वेश्चन आंसर लिखने की, याद करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी, बहुत ही छोटा चैप्टर है और आपके पोर्शंस में, बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन लेकर आएगा। ठीक है, तो फाइनली बच्चों हम आपके साथ आ गए हैं। काफी दिन से, करीब शायद 20-25 दिन से हम नेशनलिज्म इन इंडिया कवर कर रहे थे हिस्ट्री से, जो कि खत्म ही नहीं हो रहा था। ठीक है, पर फाइनली हमने सोचा कि सीडीएम के साथ में नेशनलिज्म इन इंडिया को भी बंद करते हैं। शायद एक दो छोटे मोटे टॉपिक उस चैप्टर से बच रहे हैं। अगर आप कमेंट बॉक्स में हमें रिप्लाई करेंगे या अपनी कमेंट लिखेंगे कि यार आप उन टॉपिक्स को भी कवर होते हुए देखना चाहते हैं, तो छोटे छोटे टॉपिक से हम उनके लिए 5-10 मिनट का आपके लिए फुल एक्सप्लेनेशन का वीडियो बना देंगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, तो चैप्टर हम डायरेक्टली कवर करेंगे, ज्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए डायरेक्ट टॉपिक्स को समझेंगे और धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर की शुरुआत होती है डिविजन्स ऑफ सेक्टर्स के साथ में, कि इंडिया में कितने प्रकार के इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं, कितनी प्रकार के इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं। ठीक है, और किन आधारों पर उनका डिवीजन किया गया है। ठीक है, यह सब पुराना पिछले साल का टॉपिक है, हम उन्हें ही आगे दोहराने वाले हैं। इसलिए पहला डिवीजन आपको देखने को मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है, जो एक्टिविटी है इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? ऐसी एक्टिविटी जहां पर मनी का ट्रांजैक्शन होगा, जहां पर पैसों का लेन देन होगा, वो एक्टिविटीज जो नेशन के, जो कंट्री के जीडीपी में या पर्सन के पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करेगी, वो एक्टिविटी होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब ऐसा काम करना जहां पर पैसे का लेन देन हो रहा है। तो इस नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी के आधार पर हमारे 3 प्रकार के सेक्टर हैं जिन्हें हम लोगों ने पिछले साल देखा था। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी, दिस इज द फर्स्ट डिवीजन। कैसा डिवीजन है? पहला डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटीज। पहला सेक्टर है आपका प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर मतलब डेफिनेशन इज वेरी वेरी सिंपल, जहां पर नेचुरल रिसोर्स आर कन्वर्टेड इनटू नेचुरल प्रोडक्ट्स। The sector or the activities in which natural products are converted into natural resources are converted into natural products. Resources को convert करा products में, this is called primary sector. समझ में आएगा आपको एग्जाम्पल के साथ। जब तक जामफल नहीं देंगे तब तक मीठा स्वाद नहीं आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल सबसे सिंपल होता है इसका एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर कैसे सर? अब देखो, एग्रीकल्चर में बेसिकली आपको किन चीजों की जरूरत पड़ती है? ठीक है, बेसिक। ठीक है, हम जो आजकल डालने लगे हैं उसे छोड़ दो। ठीक है, बिल्कुल बेसिक रिक्वायरमेंट कि यार 4 चीजें चाहिए तो मैं एग्रीकल्चर कर लूंगा। ठीक है, आपको चाहिए लैंड, आपको चाहिए वाटर, आपको चाहिए सनलाइट, आपको चाहिए बीज। ठीक है, दिस आर द 4 बेसिक नेसेसिटीज टू डू द एग्रीकल्चर। जमीन, पानी, सूरज की रोशनी और बीज। अगर ये 4 मिल गया, ठीक है, और लैंड की क्वालिटी अच्छी है, मतलब सॉइल अच्छी क्वालिटी का है, अगर ये मिल गया तो आप क्या कर लोगे? खेती कर लो। सिंपल। ऑल दिस आर नेचुरल रिसोर्सेस। क्या इंसानों ने बनाया इसे? क्या जमीन इंसान ने बनाई है? नहीं। क्या सॉइल इंसान ने बनाया? नहीं। क्या पानी इंसान ने बनाया? नहीं। क्या सनलाइट इंसान बनाता है? नहीं। क्या बीज इंसान बनाता है? नहीं। ऑल दिस आर नेचुरल रिसोर्सेस। जब आप नेचुरल रिसोर्सेस को यूज करके उसे एक प्रोडक्ट में या नेचुरल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लोगे, इसी एक्टिविटी को हम प्राइमरी सेक्टर में डालते हैं। ऐसा काम करना जहां पर प्रकृति का इस्तेमाल करके आपने कोई नेचुरल प्रोडक्ट बनाया है।
ठीक है, आजकल हम एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर्स, लैब में बनी बीजें, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन फैसिलिटी एक्सेट्रा सब कुछ यूज करते हैं, पर क्या इनके बिना भी काम हो सकता है? हाँ, हो सकता है। इसीलिए एग्रीकल्चर कम्स अंडर प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, अब आ गया समझ में। नेचुरल रिसोर्सेस थे सारे के सारे, इनको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में या नेचुरल प्रोडक्ट में। इनका यूज करके क्या उगा सकते हो आप? व्हीट, राइस एक्सेट्रा। ठीक है, टी उगा लोगे, कॉफी उगा लोगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा प्रोडक्ट्स उगा सकते हो। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, इसे एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहा जाता है। प्राइमरी सेक्टर का दूसरा नाम भी है, एक नाम जो इसके पापा ने रखा, एक नाम जो इसकी मम्मी ने रखा। दूसरा नाम क्या है? एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। ठीक है, डन है। और क्या हो सकता है? आपको इससे समझ में आ गया होगा कि कैसे नेचुरल प्रोडक्ट को कन्वर्ट किया जाता है, नेचुरल रिसोर्सेज को कन्वर्ट किया जाता है नेचुरल प्रोडक्ट में। ठीक है, इसके और भी एग्जांपल है, जैसे माइनिंग। माइनिंग क्या करा? जमीन में गड्ढा खोदो और मिनरल्स निकालो। जो मिनरल्स है वो क्या इंसान ने बनाए? नहीं, दे आर द नेचुरल प्रोडक्ट्स। हमने गड्ढा खोदा, हमें मिनरल्स मिले। इसके बाद और क्या है? फिशिंग, मछली पकड़ना और मार्केट में बेच देना। मछली क्या है? नेचुरल प्रोडक्ट है। मछली बनने में या पैदा होने में इंसानों का कोई भी योगदान नहीं है। ठीक है, इसलिए फिशिंग ऑल्सो कम्स अंडर नेचुरल प्रोडक्ट्स, देयरफॉर इन प्राइमरी सेक्टर। इसके बाद बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन। ठीक है, मधुमक्खी पालन, बी कीपिंग, मधुमक्खी का पालन करना ताकि हमें क्या मिले? मीठा मीठा शहद और हनी। हनी के लिए हम क्या करते हैं? बेचारी मधुमक्खी के घर को, छत्ते को जला देते हैं और उनका सारा हनी निकाल लेते हैं। ठीक है, इसे ही बोलते हैं क्या? इसमें अब शहद बनने में इंसानों का कोई योगदान, कोई केमिकल प्रोसेस यूज करी, कोई फर्टिलाइजर डाले, कोई केमिकल कंपाउंड डाले? नहीं डाले। ठीक है, मधुमक्खी ने अपने हिसाब से शहद बनाया। सो देयरफॉर दिस इज आल्सो अ नेचुरल प्रोडक्ट एंड देयरफॉर इट आल्सो कम्स इन प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, यह है आपका प्राइमरी सेक्टर। आई होप दैट्स बहुत ही आसान टॉपिक है। रिसोर्सेज आर कन्वर्टेड इनटू नेचुरल प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, बी कीपिंग एक्सेट्रा। ठीक, नेक्स्ट पे आ जाओ। और भी सिंपल, क्योंकि ये ज्यादा शहर के लोग ज्यादा इससे फेमस होंगे या इसे समझते होंगे। ठीक है, अब आप क्या करोगे? सेकेंडरी, प्राइमरी हो गया पहला। दूसरा नेचर ऑफ एक्टिविटीज पे डिवीजन है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है? यहां पर जो नेचुरल प्रोडक्ट बने हैं, जो प्राइमरी में नेचुरल प्रोडक्ट बने हैं, उन नेचुरल प्रोडक्ट को कन्वर्ट करते हैं अपन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट में। नेचुरल प्रोडक्ट्स आर कन्वर्टेड इनटू मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। कहां पर? फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी सेक्टर। सिंपल सिंपल। आपने क्या करा? प्राइमरी सेक्टर से जो सामान मिला था या आपने प्रोड्यूस किया था, उसे लेके गए फैक्ट्री में और एक नया प्रोडक्ट बना लिया, उसका फॉर्म चेंज कर दिया। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी सेक्टर। नेचुरल प्रोडक्ट्स इनटू मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स कहां पर कन्वर्ट होगा? फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में। आपकी किताब में बहुत ही इजी सा एग्जांपल दिया हुआ है इसे एक्सप्लेन करने के लिए। एग्जांपल क्या है? व्हीट से आटा, आटे से बिस्किट। ठीक है, व्हीट क्या था? नेचुरल प्रोडक्ट। आटा क्या है? मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। बिस्किट क्या है? मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। सिंपल। आपको बिस्किट बनाना है फैक्ट्री में, कौन सा बिस्किट बना रहे हैं अपन? पार्ले जी। ठीक है, पार्ले जी का बिस्किट बना रहे हैं, बढ़िया। तो पार्ले जी की फैक्ट्री में क्या क्या लगेगा? आटा आएगा, मैदा आएगा, शक्कर आएगी, और क्या आएगा? दूध आएगा, और जो जो भी उन्हें चीजें जरूरत होगी वो आएगी। और फैक्ट्री के अंदर ये सारे नेचुरल प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन मिलाए जाएंगे और बन के तैयार होगा शानदार सा बिस्किट। ठीक है, तो बिस्किट क्या है? मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, क्योंकि कहां बना है? फैक्ट्री में बना है। किन चीजों की मदद से बना है? नेचुरल प्रोडक्ट की मदद से। वो व्हीट जो एग्रीकल्चर से निकला था वो यहां यूज करा, वो मैदा, वो शक्कर जो शायद एग्रीकल्चर से निकली थी वो यहां यूज करी, और क्या बना दिया? बिस्किट। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, जैसे कि आपका कॉटन उगाया, तो कॉटन क्या है? नेचुरल प्रोडक्ट। मतलब कहां आएगा? प्राइमरी सेक्टर में, क्योंकि क्रॉप पे हुआ था, पेड़ पे, पौधे पे हुआ था। उस कॉटन से हमने फैक्ट्री में ले गए और बढ़िया सा शर्ट तैयार करा। शर्ट क्या है? मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। कहां बना है? फैक्ट्री में। ठीक है, सिंपल। जब नेचुरल प्रोडक्ट को कन्वर्ट किया जाएगा मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट में, या उसका फॉर्म, उसकी नेचुरल रूपरेखा बदल दी,
अब क्या शर्ट जो है कॉटन जैसा दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। कॉटन व्हाइट कलर का था, सॉफ्ट था। शर्ट का दिखने का रूप आपने बदल दिया। जब आप नेचुरल प्रोडक्ट का रूप बदल दोगे क्या हो जाएगा? मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। इसे ही बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। इसके भी दो नाम है, एक मम्मी ने रखा है, एक पापा ने रखा है। पहला नाम है सेकेंडरी सेक्टर, दूसरा नाम है इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्योंकि यहां पे मेजॉरिटी ऑफ द काम कहां होता है? इंडस्ट्रीज में होता है। ठीक, खत्म। एग्जाम्पल लिख सकते हो, शर्ट मेकिंग फैक्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, लास्ट आपका बच गया है टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर क्या है? ठीक है, अब देखो, आप ध्यान से समझने की कोशिश करो। ऊपर के दोनों सेक्टर में आप क्या करोगे? पैसा दोगे, प्रोडक्ट खरीदोगे। सिंपल। आपके हाथ में कुछ सामान आया ना, आपने प्रोडक्शन एक्टिविटी करी, आपके हाथ में गेहूं आया। आपने मछली पकड़ी, आपके हाथ में मछली आई। ठीक है, आपने मधुमक्खी पालन करा, आपके हाथ में शहद आया। नीचे आप इंडस्ट्री में सामान बना रहे हो, आपके हाथ में बिस्किट आया, आपके हाथ में शर्ट आया। मतलब कुछ ना कुछ टेंजिबल। टेंजिबल क्या मतलब क्या होता है? फिजिकल एग्जिस्टेंस। आपके 5 सेंस ऑर्गन उस प्रोडक्ट को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सूंघ सकते हैं, ठीक है, महसूस कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को। बिल्कुल, उन्हें बोलते हैं टेंजिबल। टेंजिबल मतलब जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जो मैटर है, जो स्पेस में जगह घेरते हैं। ठीक है, ऊपर के दोनों, चाहे वो फैक्ट्री से निकल रहा हो, चाहे नेचुरल प्रोडक्ट हो, ठीक है, दोनों ही जगह आपके हाथ में प्रोडक्ट आया है। चाहे मछली हो, चाहे बिस्किट हो, चाहे व्हीट हो, चाहे राइस हो, गेहूं हो, चावल हो, आपके हाथ में प्रोडक्ट आया। थर्ड सेक्टर जो है ये अलग है। ये सेक्टर में ऐसे काम आते हैं, ऐसी एक्टिविटी आती है जहां पर आपके हाथ में कोई प्रोडक्ट आता ही नहीं। ठीक है, कोई प्रोडक्ट का ट्रांजैक्शन यहां पर नहीं होगा। नो प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस एंड नो प्रोडक्ट इज फर्दर ट्रांजैक्टेड और गिवन। किसके बदले में? पैसे के बदले में। ऐसा सेक्टर जहां पर प्रदान की जाएंगी सेवाएं, सर्विसेज। ठीक है, ऐसा सेक्टर जहां पर प्रदान की जाएंगी सर्विसेज, उस सेक्टर को बोलते हैं टर्शरी सेक्टर। सिंपल। आप पैसा दोगे और आपको मिल जाएगी सेवा। ठीक है, आपके हाथ में कोई प्रोडक्ट या सामान नहीं आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे तो और आसान होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप आपके लोकल एरिया से स्कूल जाते हैं। आपका स्कूल है 30-20 किलोमीटर दूर, 25 किलोमीटर दूर। ठीक है, आपके घर में क्या आती है? वैन आती है, बस आती है। आप महीने का बस वाले को क्या देते हो? पैसा देते हो। ठीक है, पैसा दिया, उसके बदले में उसने आपको क्या प्रोवाइड की? सर्विस। वो आपको रोज टाइम पे लेता है, स्कूल छोड़ता है और स्कूल से वापस घर छोड़ देता है। दिस इज कॉल्ड सर्विसेज। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब घर से बस से उठोगे, ठीक है, तो उसका गद्दा, बस का गद्दा लेके नीचे उतर जाओगे कि भैया पैसे दिए, हाथ में प्रोडक्ट आना चाहिए। नहीं, ठीक है, दे आर द सर्विस प्रोवाइडर्स। ठीक है, जैसा कि स्कूल, एजुकेशन। ठीक है, आपने स्कूल में फीस भरी, इसके बदले आपको क्या मिला? बहुत सारा ज्ञान। अब आपने लिया नहीं लिया ये आपकी दिक्कत, पर आपको मिला क्या? बहुत सारा ज्ञान बांटा गया। ढेर सारे टीचर्स आए, आपको रोज रोज साल भर ज्ञान बांटते रहे, पर आपने लिया नहीं। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या है? एजुकेशन या स्कूल्स किसका पार्ट होते हैं? दे आर द सर्विस प्रोवाइडर। क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो? ज्ञान की सर्विस, नॉलेज की सर्विस। ठीक है, तो एजुकेशन आपने फीस भरी, पर एट द एंड ऑफ द डे आपके हाथ में कुछ आता है क्या स्कूल से? नहीं। कोई फिजिकल प्रोडक्ट आता है? नहीं। कि आप आज एक दिन स्कूल से बाहर निकल रहे हो और आपने जेब में क्या रख लिया? नेशनलिज्म इन इंडिया। आपको नेशनलिज्म इंडिया पढ़ाया स्कूल में और आपने नेशनलिज्म इंडिया जेब में रख लिया। आपने घर जाके अपने मम्मी को भी दे दिया, बोले कि आप भी रख लो, आप भी रख लो। अब सबके पास, सबको नेशनलिज्म इंडिया आता है। ऐसा होता है क्या? नहीं। दे आर द सर्विस प्रोवाइडर। आपको ज्ञान बांटते हैं, आपके हाथ में कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं आता। ठीक है, अगर आप स्कूल से आखिरी दिन पंखे वंखे निकाल के बैग में रख के ले जाओ, लाइट बल्ब दरवाजा खोल के ले जाओ, तो बात अलग है। ठीक है, अदरवाइज दे आर द सर्विस प्रोवाइडर्स। वैसे ही डॉक्टर के पास आप गए, हमने यहाँ पे लिखा एक एग्जांपल में हेल्थ केयर, एजुकेशन के बाद हेल्थ केयर का मतलब देखो, हेल्थ केयर में कंफ्यूज नहीं होना है। हेल्थ केयर दो चीज आती है इसके अंदर। पहला, कि आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपकी बीमारी की जांच करी, टेस्ट वेस्ट करवाई, या ऐसे ही बता दिया कि अच्छा इसको वायरल फीवर है, और उसने आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया, उसके बदले में आपने उसको फीस दे दी। ठीक है, तो ये क्या है? आपने उसको पैसा दिया, डॉक्टर ने आपको सर्विस प्रोवाइड करी कि आपकी बीमारी को जांच परख करके पता कर लिया। ठीक है, अब आप गए वो प्रिस्क्रिप्शन लेके मेडिकल की दुकान पे,
ठीक है, तो जो फार्मेसी या मेडिकल की दुकान है वो कौन सा सेक्टर है? सेकेंडरी सेक्टर, क्योंकि आप पैसे दोगे आपके हाथ में दवाई आएगी, जो कि एक फिजिकल प्रोडक्ट है, जो कि एक फिजिकल प्रोडक्ट है। ठीक है, पर जो डॉक्टर ने आपका फीस ली या जो फीस आपने डॉक्टर को दी वो क्या है? सर्विस सेक्टर, क्योंकि आपको क्या करा? डॉक्टर ने ज्ञान दिया कि आपको ये बीमारी है। ठीक है, उस आपके हाथ में कोई प्रोडक्ट आया क्या? फिजिकल नहीं आया। ठीक है, इसीलिए फार्मेसी कहां आती है? सेकेंडरी में। डॉक्टर का कंसल्टेशन कहां आता है? टर्शरी में। ठीक है, इसी के साथ साथ और टर्शरी के एग्जांपल है, जैसे कि नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन, ठीक है, हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन, ठीक है, जियो या मोबाइल सिम का रिचार्ज। आपके हाथ में कोई फिजिकल प्रोडक्ट आया क्या? नहीं आया। आपको खाली सर्विस मिल गई कि अब आप 1 महीने तक हॉटस्टार चला सकते हो, 1 महीने तक नेटफ्लिक्स चला सकते हो, आपका रिचार्ज हो गया, 1 महीने तक का अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकते हो, डेटा चला सकते हो। ठीक है, इंस्टाग्राम यूज करोगे डेटा चला के, ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो देखोगे, ठीक है, ये सब आप कर सकते हो। पर आपके हाथ में कोई फिजिकल प्रोडक्ट आया क्या? नहीं, कि आज मैं जेब में 2 रुपए का रिचार्ज लेके घूम रहा हूं हॉटस्टार का, ये ले तू रख ले, ऐसे दे सकते हैं किसी को? नहीं, क्योंकि उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। दे आर द सर्विस प्रोवाइडर्स। ठीक है, इसीलिए इस सेक्टर के भी 2 नाम है, पहला टर्शरी या इसे सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट डिवीजन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है, डन है। नेक्स्ट है आपका सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन। हम इसके लिए या तो एक नए वीडियो के साथ आएंगे, क्योंकि मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, शॉर्ट ही रखते हैं वीडियो। हम जल्दी आपके साथ में नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट और ओनरशिप के आधार पर भी डिवीजन लेके आएंगे, जो एक छोटा सा टॉपिक है, और फाइनली फटाफट इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए आप इतना पढ़िए कि देयर आर 3 डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटीज। 3 प्रकार से सेक्टर्स डिवाइडेड है। पहला है प्राइमरी, नेचुरल रिसोर्स टू नेचुरल प्रोडक्ट। दूसरा है नेचुरल प्रोडक्ट्स टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स, कहां पर? फैक्ट्री के अंदर। और तीसरा है वेयर नो प्रोडक्ट। पहले सेक्टर में क्या बनता है? नेचुरल प्रोडक्ट। दूसरे सेक्टर में क्या बनता है? मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। तीसरे सेक्टर में क्या बनता है? नो प्रोडक्ट, ओनली सर्विसेज, सेवाएं प्रदान की जाती है। ठीक है, इससे मेरा एक क्वेश्चन बनता है कि जो मम्मी या पापा आपकी सेवा करते हैं, है ना, बचपन में आप छोटे से हो, आपको यूनिफॉर्म पहना रहे हैं, आपकी कंघी कर रहे हैं, लड़कियों की छोटी बना रहे हैं, आपको टिफिन बना के दे रहे हैं, जो तो आज भी दे रहे होगी, मम्मी टिफिन बना के दो, आपको खाना खिला रहे हैं कि राजा बेटा खा ले सीधे मुंह में, है ना, मुंह में आपको चम्मच चावल खिला रहे हैं, रोटी खिला रहे हैं। ठीक है, ये सब क्या है? ये भी सर्विसेज हैं। पर क्या हो रहा है कि ये ऐसी सर्विसेज है जहां पर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन नहीं है, पैसा का लेन देन है। क्या आप मम्मी को पैसे देते हो? क्या मम्मी लेस बांध के दो, मम्मी बोलेगी 10 रुपए दे, फिर लेस बांधोगी। मम्मी टिफिन बना के दो, आप बोलोगे कि 100 रुपए दिन के लगेंगे टिफिन के। ऐसा होता है क्या? नहीं, इधर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए द जॉब डन बाय मदर एंड फादर और द जॉब डन बाय हाउसवाइफ डज नॉट कम्स अंडर टर्शियरी सेक्टर। पर है क्या? वो भी है तो सेवाएं, है तो वो भी सर्विस, पर क्योंकि उसका जीडीपी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, क्योंकि वहां पर पैसे का लेन देन नहीं होता है, इसलिए हम मम्मी के द्वारा काम किए गए या हमारे रिलेटिव्स की मदद, जो हमें एक सेवा देते हैं या मदद करते हैं, या पापा जो काम करते हैं आपके लिए, आपको मेले घुमाने ले गए कंधे पर बिठा के, ठीक है, वो सब हम यहां पर नहीं इंक्लूड करते, बिकॉज दे आर द सर्विसेज वेयर नो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट डिवीजन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ एक्टिविटीज।